नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र खीरी के अंतर्गत कस्बा खीरी में आज बादशाह सर्राफा मार्केट में एक सर्राफे की दुकान का ताला दबंगों द्वारा गैस कटर से काटने का मामला न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि दबंगों द्वारा ताला काटते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों द्वारा ताला काटने की घटना उस समय की गई जब सभी लोग सुबह लगभग 5 या 6 बजे अपनी अपनी रज़ाई में थे। पूरा मामला हम आपके साथ शेयर करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल पूरा मामला स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस तरह बताया जाता है कि कस्बा खीरी में बादशाह मार्केट में एक विधवा महिला की एक दुकान है। उक्त विधवा महिला ने वो दुकान किराए पर एक व्यक्ति को दी थी। उसमें उस किराएदार ने काफ़ी दिनों तक सर्राफा की दुकान चलाई और फिर अपनी दुकान को अन्य जगह शिफ्ट कर लिया और इस विधवा महिला की दुकान को वापस विधवा को लौटाने के बजाय किसी अन्य को किराए पर दे दिया। दुकान मालिक विधवा महिला का कहना है कि उसने दुकान वापसी के लिए काफ़ी विनती की, लेकिन उक्त दबंगों द्वारा दुकान को वापस तो किया नहीं गया, बल्कि विधवा को लाचार समझकर धमकियां देते रहे। विधवा ने मजबूर होकर न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बताया जाता है कि न्यायालय में अभी मामले की सुनवाई के लिए तारीखें मिल रही हैं। ना ही अभी तक कोई कमीशन हुआ है और ना ही कोई ऑर्डर पास हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब अभी तक मामला न्यायिक अधिकारी के द्वारा सुना ही नहीं गया है तो क्या कमीशन और क्या ऑर्डर। जानकारोों का कहना है कि जब तक न्यायालय का कोई आदेश न हो तब तक मामले के संबंध में न्यायालय का हवाला देना कोई मायने नहीं रखता है। बहरहाल सेकेंड पार्टी दुकानदार ने भी अपनी दुकान अन्य स्थान पर बना लिया और दुकान भी शिफ्ट कर चुके हैं। दुकान के खाली होते ही दुकान मालिक विधवा महिला ने दुकान खाली करने की विनती की तो सेकेंड पार्टी दुकानदार ने चाबी वापस करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन चाबी वापस करने के बजाय बताया जाता है कि वो दुकानदार अपने किसी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र कर दिया और रातों रात जब सभी सो जाते थे तब उसमें वो फर्नीचर बनवाने लगे। प्रथम पार्टी, द्वितीय पार्टी और थर्ड पार्टी दुकानदार फर्नीचर बनवाने लगे। महिला का कहना है कि भनक लगते ही महिला ने चाबी लौटाने की पुनः बात कही तो उक्त दबंग दुकानदारों ने जान से मार डालने की धमकी तक दे डाली। परेशान होकर महिला ने दुकान में शाम को अपना ताला डाल दिया, ये कहकर कि लोग इसका जो फैसला करेंगे मैं वही मान लूँगी, ताला तभी खुलेगा। महिला का कहना है कि सुबह जब तक लोगों के सामने या पुलिस के सामने तक मामला पहुंचता, अचानक 12 से 15 दबंग सुबह लगभग 5 बजे आ धमके और धमकियां देते हुए गैस कटर से ताला काट दिया। महिला ने खीरी थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उक्त महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दबंगों ने उसके पुत्र को मारा पीटा और गालियां भी दी हैं। कस्बा खीरी की सर्राफा मार्केट में जबरन ताला डालने और रात के अंधेरे में दबंगई करते हुए गैस कटर से ताला काटने का मामला, गाली गलौज करने का मामला और मारपीट करने का मामला, बड़ा मामला कस्बा खीरी में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ज़रा सोचिए, इतना बड़ा मामला है और इतने बड़े मामले को पुलिस के द्वारा बजाय हल करने के पुलिस ने पाबंद करने की कार्रवाई 107-16 में कार्रवाई करते हुए अपना दामन झाड़ने की पूरी तरह कोशिश कर ली, बजाय मामले को हल करने के बजाय। उक्त विधवा परेशान महिला जो बेसहारा महिला है, उसकी बहू रहती है और वो रहती है, उसके साथ दबंगों के द्वारा दबंगई की गई। दुकान एक दूसरे को ट्रांसफ़र की गई और तीसरे को ट्रांसफ़र कर दी गई। महिला को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और महिला के कहने पर उसके साथ दबंगई दिखाई गई। गैस कटर से ताला काटा गया, उस वक्त अंधेरे में काटा गया जब सारी दुनिया रजाई में सो रही थी, लेकिन पुलिस ने मामले को शांति भंग करने की कार्रवाई करते हुए 116 में कार्रवाई करके इत्श्री करने की कोशिश की। बताइए, ये पुलिस के पास अगर कोई न्याय के लिए जाएगा तो पुलिस को मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए, मामले को निपटाना चाहिए या 107-16 में कार्रवाई करके अपना दामन झाड़ लेना चाहिए। इस तरह से लोग कहाँ जाएंगे। और स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त व्यक्ति काफ़ी दबंग है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दबंगई करते हुए ताला काटा गया है, कटर से ताला काटा जा रहा है। महिला की बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे कि महिला क्या कहना चाहती। और पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने कहा कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, शांति ना भंग हो इसके लिए 107-16 में कार्रवाई की जा रही है। मामले को संभ्रांत लोगों के सामने बैठकर हल करा दिया जाएगा। पुलिस ने न्यायालय का भी हवाला दिया, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि मामला अभी न्यायिक अधिकारी के द्वारा सुना ही नहीं गया है, तो न्यायालय के हवाला देना ही
कहां तक उचित होगा? पुलिस दामन क्यों झाड़ रही है? क्या दबंग लोग इसी तरह समाज में दबंगई करते रहेंगे? परेशान, असहाय, परेशान लोग पुलिस के पास जब फरियाद लेकर जाएंगे तो पुलिस अपना दामन छुड़ाने के लिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, 107-16 में दोनों को पाबंद करेगी। यही न्याय प्रक्रिया है। पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर कस्बा खीरी में सवालिया निशान लगने जरूरी है, सवालिया निशान लग रहे हैं। आखिर उक्त दबंग दुकानदार क्या अपनी पुश्तैनी जमीन समझ रहा है जो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, एक दूसरे को वारिसाना हक दे रहा है? क्यों वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है? उसने किराए पर दुकान ली थी, उसका काम हो गया था, दुकान लौटा देना चाहिए था। उस परेशान विधवा महिला को दबंगई से धमकी देकर के दुकान को कब्जे में रखा गया और अपने वारिसों को दुकान ट्रांसफर की जा रही है। ये कहां का न्याय है? इस बात की चर्चा आज पूरे कस्बे में है। पूरे कस्बे में हर तरफ कोने में यह बात सुनाई दे रही है कि दबंगों द्वारा महिला को परेशान किया जा रहा है। दुकान को अपने रिश्तेदारों को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? किराए पर आपको दुकान उस महिला ने उस वक्त दिया था, आपने दूसरी जगह अपना शोरूम बना लिया, तो ईमानदारी तो यह थी, नेकनियति तो यह थी कि आप उसकी दुकान को लौटा देते। उसके पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई चारा नहीं है। लोगों का कहना है कि महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है, एक बच्चा है, भटक रहा है, मेहनत मजदूरी इधर उधर कर रहा है, कहीं दिल्ली में जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है और दबंगों द्वारा उसकी दुकान को हड़पा जा रहा है। ये मामला जब तक संभ्रांत लोगों के बीच में आता, जब तक व्यापार मंडल के बीच में आता, दबंगों द्वारा दबंगई कर दी गई, महिला के साथ, उसके बच्चे के साथ मारपीट कर दी गई, उसे गालियां दी जा रही हैं, उसे धमकियां दी जा रही हैं, उस कमजोर महिला को दबाया जा रहा है और पुलिस भी बजाय न्याय करने के, बजाय ये दोनों घोर अपराध है, ताला डालना और शटर और रात के अंधेरे में ताले को काटना, ये कानूनन जुर्म है, जानकारों का कहना है। पुलिस को इस पर बड़ा एक्शन लेने के बजाय अपना दामन छुड़ा लिया 107-16 में कार्रवाई करके। जब बात की गई तो पुलिस ने कहा 107-16 में कार्रवाई करके शांति ना भंग हो, इसलिए प्रिवेंशन अपनाया गया है। प्रिवेंट करना कानून, लेकिन जो घटना हो चुकी है, जो अपराध हुआ है और वो अपराध आगे ना बढ़े, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? पुलिस अपना दामन छुड़ा रही है। ये क्या पुलिस की प्रक्रिया है? वो एक दबंगों द्वारा पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, एक विधवा महिला को परेशान किया जा रहा है, उसकी दुकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है, जबकि न्यायालय में अभी मामला सुना तक नहीं गया है। न्यायालय में एप्लीकेशन दे देना, इस बात का हवाला नहीं दिया जा सकता कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है जब तक वहां से कोई ऑर्डर ना आ जाए, कोई स्टे ऑर्डर हो, कोई कमीशन हुआ हो। कुछ तो नहीं हुआ है। अभी कोई 18 तारीख या कौन सी तारीख कोई लगी हुई है सुनवाई की? अभी तो सुनवाई की तारीख ही लगी हुई है। पुलिस के पास अगर दबंगई का कोई मामला आता है, दबंगों द्वारा किसी कमजोर आदमी को परेशान करने का मामला आता है, तो क्या पुलिस की यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 107-16 में कार्रवाई करके मामले को खत्म कर देना चाहिए? पुलिस से जब बात की गई तो पुलिस का कहना है कि संभ्रांत लोगों के साथ बैठ करके मामले को सुलझा दिया जाएगा। सुलझा दिया जाएगा तो 107-16 में कार्रवाई का क्या मतलब है? इतना बड़ा मामला हो गया, ताला डाल दिया गया, ताला काट दिया गया अंधेरे में, दबंगों द्वारा दबंगई दिखा दी गई, महिला को गालियां दे दी गई, उसकी बहू को गालियां दी गई, उसके बेटे को पीटा गया। ये कोई घटना ही नहीं है। 107-16 में कार्रवाई कर दी गई ताकि आगे कोई बवाल ना हो। पुलिस को अपना भगवान समझती है, पुलिस के पास न्याय लेने जाती है। असहाय लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कमजोर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या इसी तरह से असहाय और कमजोर लोगों को दबाया जाता रहेगा दबंगों के द्वारा? उनकी जमीनों को छीना जाएगा, उनकी दुकानों पर जबरन कब्जे किए जाते रहेंगे? अच्छा है कि जब दुकानदार वहां पर आया था, उसका कोई पूछ नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने उसको दुकान दी थी, इन्होंने अपनी दुकान चलाई, काफी दिन तक दुकान चलाई, इनके पास पैसा हो गया, अपना शोरूम बना लिया, तो कम से कम उस गरीब महिला की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था। इनकी उस दुकान पर नीयत नहीं खराब होनी चाहिए थी, उसकी दुकान ईमानदारी से वापस कर देना चाहिए था। ये क्या तरीका बना रखा है? पुश्तैनी दुकान समझते हुए अपने वारिसों को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या इनको कानूनन ये हक होना चाहिए कि जिसकी दुकान है बजाय उसको लौटाने के अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को दुकान दे दें? इनको क्या राइट बनता है? कहां से कानून ये लेकर के चले आए? पुलिस ने उस कमजोर महिला की बात सुनने के बजाय, उसको न्याय देने के बजाय 107-16 में कार्रवाई कर दी और आगे संभ्रांत लोगों के साथ, व्यापार मंडल के साथ बैठकर मामले की बात कहकर मामले को आगे टाल दिया। महिला दर दर भटक रही है, ठोकर खा रही है, सैकड़ों घरों में लोग जा रही है, महिला रो रही है। आज पूरे कस्बा खीरी में ये बात एक एक घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों से बात की गई तो स्थानीय लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि दुकानदार की हठधर्मी है, उसकी दादागिरी है, दादागिरी से वो दुकान पर कब्जा कर रहे हैं।
उस महिला को परेशान कर रहे हैं, उसकी दुकान पर इनकी नीयत खराब है, दुकान छीन लेना चाहते हैं। वो कमज़ोर महिला है, उसको धमकियां बराबर ये दे रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसके दरवाजे पीटे जा रहे हैं, उसकी बहू को गालियां दी जा रही हैं। उसके घर में एक बहू है और वो बूढ़ी औरत है, उसका बेटा इधर उधर काम करने जाता है जिससे उसका भरण पोषण चलता है। औरतों को गाली दी जाएंगी, कमज़ोर असहाय लोगों को गालियां दी जाएंगी, उन्हें धमकियां दी जाएंगी। और पुलिस के पास जब न्याय के लिए जाया जाएगा, कमज़ोर कोई व्यक्ति पुलिस के पास न्याय लेने जाएगा तो पुलिस 107-16 में कार्रवाई करके मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। यही पुलिस को द्वारा न्याय दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब, महिलाओं, कमज़ोर, असहाय लोगों के न्याय की बात करती है, लेकिन संबंधित पुलिस क्या न्याय दे रही है यह आपके सामने है। इस गंभीर मामले को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए, इस गंभीर प्रकरण को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इस मामले को ट्रेस आउट करने की और इसे सबसाइड करने की गुजारिश की जाती है। मैं आश्वस्त कर दूं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। अब तक उन्होंने जैसा कहा है वैसा किया है और आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि वो जैसा कहते हैं वैसा करेंगे भी। उनकी इस सरकार में किसी महिला के साथ, किसी असहाय के साथ अन्याय हरगिज नहीं होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के इस कानून में ऐसे परेशान हाल लोगों को ये जरूर आशा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। पुलिस भले ही 107-16 में कार्रवाई करके मामले को इतिश्री कर रही हो, लेकिन गरीब असहाय लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। आज वो महिला परेशान है, असहाय है, दर दर भटक रही है, उसके न्याय के लिए 107-16 में कार्रवाई की जा रही है, उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है। पुलिस उससे न्यायालय का हवाला देकर मामले को ठंडा कर रही है, कहीं संभ्रांत लोगों के साथ बैठकर मामले को हल कराने की बात कर रही है, कहीं भी व्यापार मंडल के साथ बैठकर मामले को हल कराने की बात कर रही है। पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दबंग दबंगई कर रहे हैं, दबंगों के खिलाफ दबंगई की कार्रवाई होनी चाहिए या 107-16 में कार्रवाई होकर मामले को खत्म करना चाहिए। ये पुलिस की मनमानी है। पुलिस की मनमानी जब होती रहेगी तो जनता कहां जाएगी, किसके द्वार जाएगी? बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि थाना खेरी अध्यक्ष नवागंतुक हनुमंत लाल तिवारी, जिनकी कार्यशैली और तेज कार्यप्रणाली की चर्चाएं पूरे ज़िले में मैं काफ़ी दिन से सुनता चला आ रहा हूं और उनकी चर्चाएं पूरे ज़िले में है भी कि वो न्याय करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। उनके रहते हुए कोई महिला या कोई पुरुष पीड़ित व्यक्ति उनके थाने से वापस बिना न्याय के नहीं आएगा। उनका ये कहना भी है, उन्होंने आते ही पत्रकारों के साथ एक मीटिंग में ये कहा था कि थाने पर अगर कोई रोता हुआ आएगा तो थाने से हंसता हुआ जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। तो नवागंतुक थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी से भी ये अपेक्षा है कि उस महिला को न्याय दिया जाए। 107-16 में कार्रवाई जो की गई, उसके अलावा जो दबंगई कर रहे हैं, दबंगों को दबंगई की कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आखिर कोई दबंग है तो क्या गरीबों को पीस देगा, गरीबों को पिच्चा कर देगा, उन्हें परेशान करेगा? उनको जो भी कोई आदमी कानून को हाथ में ले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में, इस प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को यह परमिशन नहीं है कि कोई अपने हाथ में कानून ले और किसी को परेशान करे, कहीं दबंगई दिखाए, किसी का दरवाजा पीटे, किसी की माँ बहन बेटी को गालियां दे, तमंचा लहराते हुए, डंडे लहराते हुए कहीं पर कोई किसी को धमकाए। ये इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं चलेगा और ना ही थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी के थाना क्षेत्र में ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी अपेक्षाएं हैं। साफ देखा जा सकता है कि 10-12 लोग गली में आ जा रहे हैं, सुबह का वक्त है, अंधेरे में सड़कों पे कोई निकल नहीं रहा है, कटर चल रहा है, ताले काटे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? उस वक्त ना कोई पुलिस का जवान गश्त पे निकल रहा है, ना कोई होमगार्ड निकल रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। सरे खुलेआम 5 बजे, 5:30 बजे कटर से ताला काटा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ताला क्यों काटा जा रहा है किसी दुकान का, आखिर क्या वजह है? और महिला जब आवाज सुनकर नीचे आती है, उसकी बहू नीचे आती है, उसका बेटा नीचे आता है तो दबंगों द्वारा उसे पीट दिया जाता है, महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं और थाने में 107-16 की कार्रवाई की जा रही है। क्या अजब है। नवभारत समाचार की टीम शासन प्रशासन से करबद्ध निवेदन करती है कि किसी भी असहाय को, किसी भी परेशान को न्याय दिया जाए और उसके समझा जाए मामले को। और अगर कोई दबंगई कर रहा है या दादागिरी कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, तो उसे ये इजाज़त हरगिज ना दी जाए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। बताएं। हमका जो है भैया, हम किराए से दुकान दिए नसीमुद्दीन कहीं है और नसीमुद्दीन
सनिया वही फकरुद्दीन बैठे लगे। तो हम कहें भैया ये दुकान तुमका दिए राम तो क्या फकरुद्दीन कैसे बैठे लगे। तो नसमुद्दीन बोले कहीं वो घरेलू मामला है, चाहे हम बैठे चाहे वही बैठे। फिलहाल वही थोड़े दिन बैठे रहे, फिर फकरुद्दीन अगले दिन फकरुद्दीन बैठे रहे। तो हम कहें भैया आप किराया बढ़ाओ, तो किराया भी नहीं बढ़ाएं। फिर होते करते ऐसा चला गया। तब हम कहें भैया आप दुकान खाली करो, हमारा एक लड़का घूम रहा मजदूरी कर रहा है, हम राड़ बेवा औरत हम कहाँ जाएं, हमरे कोई करने वाला नहीं। तो कहीं कि इक्का 1 लाख रुपया ले तो ले लो, नहीं तो हम करी कुछ हमारा नहीं पैया। अच्छे से पंगा लिए हो काहूँ में यहाँ नहीं। तो हम कहें भैया ना आदमी है ना पैसा है, हम अकेले हैं। तो फिर हम जब ये दुकान फिर खाली के अपनी दुकान दूसरी बना लिए। तो हम कहें भैया आप खाली करो, तो कहीं हाँ 1-2 महीने में खाली कर देगा। ठीक है, अंदर ही अंदर 10-11 बजे रात के यहाँ लेबर लाए के यहाँ अंदर दुकान बनवावत रहे। फिर हम कहें भैया दुकान तुम बनवाए रहे, तो कहीं इससे तुमका कोई मतलब ना है, जाओ नहीं तो मार खाई जाइए यहाँ से, यहाँ हाथ पे तोड़ डाल देगा कोई ना साथी है। तो हम जन गुस्से में यहाँ हम कहें ताला डाल देगा। तब हम जन ताला डालेंगे, जब ताला डालेंगे तो औरतन के यहाँ आदमी के यहाँ बाहर से बुला 10-12 लौंडे लाए के यहाँ और भोरारे 5 बजे ताला काट दिए। हम जले आए ना तलत तक के सब काट कूट बैठ जाए, जास्ती कर दी हमारा साथ कहीं हट जाओ नहीं मार खा गई हो। लौंडे वही सब अंगुरी उठावे लगे। दुकान पुश्तैनी है क्या? दुकान हमारी पुश्तैनी है, पुश्तैनी दुकान है। और हटाए ना हट गए, कहा दिन लेना हो तो 1,00,000 रुपया ले लो और बस बात खत्म करो, ना जाओ तो ना कभी खाली ना हो। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारी दुकान खाली हो जाए तो हमारा लौंडा बैठे, छोटा लौंडा हमारा मजदूरी कर खा रहा है, हम दुकान चाहिए हम बस।